हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 नवंबर से शुरू हो गया था और मेरे भाई काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये कुछ क्वेश्चन हैं जो तैयार किए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आपका पेपर कब है और कौन सी तारीख को है। अब शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। अगला सवाल आपके सामने है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, गुणा की जगह पर भाग और भाग की जगह पर गुणा, बस इतना काम हमको करना है। तो देखो मेरे भाई 127 की जगह पर 127, लेकिन भाग है तो भाग की जगह पर गुणा लगाना पड़ेगा, प्लस की जगह पर माइनस लगाना पड़ेगा 324, और गुणा की जगह पर भाग लगाना पड़ेगा और माइनस की जगह पर प्लस लगाना पड़ेगा और लिख देंगे 47। तो 127 को अगर मैं 7 से गुणा करूँ तो सर 7 7 49 का 9, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 7 और 1 8 यानी कि 889 होगा। फिर मेरे भाई 4 का भाग 324 में देंगे, 4 8 का 32, 4 एकम 4 और प्लस में हो जाएगा मेरे भाई 47। तो 889 में अगर मैं 81 घटाऊंगा तो मेरे भाई 808 आंसर आएगा, और इसमें अगर मैं 47 ऐड करता हूं तो भाई 855 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कथन और निष्कर्ष का ये सवाल है, सभी बच्चे बता दो आंसर क्या होगा। सभी चाबी दरवाजे हैं, कुछ दरवाजे अलमारी हैं और सभी अलमारी बड़ी हैं। तो देखो मेरे भाई वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सभी चाबी दरवाजे हैं, जितनी भी चाबी हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? सर वो दरवाजे के अंदर आएंगी। फिर बोला कुछ दरवाजे अलमारी हैं, कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो अलमारी हैं, और फिर तुमसे बोला सभी अलमारी बड़ी भी हैं। तो जितनी भी अलमारी हैं वो मेरे भाई बड़ी भी हैं। तो अब सवाल को देखो, कुछ चाबी दरवाजे हैं क्या? कुछ चाबी दरवाजे हैं क्या? भाई चाबी देखो, दरवाजे का गोला इतना बड़ा, चाबी का गोला इतना सा, तो कुछ दरवाजे, कुछ चाबी दरवाजे हैं, कुछ क्या मेरे भाई, ये तो सारी की सारी हैं, सोने पे सुहागा हो गए ठीक भाई। तो कुछ चाबी दरवाजे, हाँ सर, कुछ क्या सारी की सारी है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी दरवाजे अलमारी हैं, तो सभी दरवाजे, यार सारे के सारे दरवाजे अलमारी, सारे के सारे थोड़े, यार थोड़े से बहुत हैं, तो ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा अनुसरण करेगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन एक आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपये में। आप सभी को पता है भाई कि आपकी एग्जाम इस टाइम पर चल रही है। मैं तुमसे बोल लूँ कि एक दिन में पूरी मैथ पढ़ के बता दो तो कोई भी बच्चा पूरी मैथ नहीं पढ़ पाएगा, ना ही कोई बच्चा पूरी रीजनिंग पढ़ पाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते मेरे भाई जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मेरे भाई आप सभी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का
पीडीएफ बना दिया है केवल 50 रुपए में। कंप्लीट जीके मिलेगी और 1 साल की पूरी करंट अफेयर मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल आपको दी जाएगी। तो बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है, साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 50 रुपए में आप दोनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो आप में से देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। अगर तुम देखो मेरे भाई तो देखो x आता है कितने नंबर पर, 24 नंबर पर, r आएगा 18 पर, l आएगा 12 पर और f आएगा 6 पर। तो 24 में से 6 कम करेंगे 18, 18 में से 6 कम करेंगे 12, 12 में से 6 कम करेंगे 6 और 6 में से 6 कम करेंगे तो 0, 0 नंबर पर z आएगा। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे हमको क्या करना है वो ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो C आता है कितने नंबर पर सर, 3 नंबर पर। W आता है मेरे भाई 23 नंबर पर। Q आएगा 17 नंबर पर और K आएगा 11 नंबर पर। तो अब ध्यान से देखने पर हमको क्या पता चलेगा सर, यहाँ पर हमको ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि 3 में से 6 कम करेंगे 23, 23 में से 6 कम करेंगे 17, 17 में से 6 कम करेंगे 11 और 11 में से 6 कम करेंगे 5, 5 नंबर पर आता है मेरे भाई ई। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 2 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले सवाल को देखो। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। 59, 53, 62 या फिर मेरे भाई आपका 65। तो देखो भाई 23 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 29 होगा, 29 में 6 जोड़ूंगा 35 होगा, 35 में 6 जोड़ूंगा 41 होगा, 41 में 6 जोड़ूंगा 47 होगा, 47 में 6 जोड़ूंगा 53 होगा। बात खत्म। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। क्या ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर मेरे भाई 4 होगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं ऑप्शनों को ध्यान से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि सर सब में शुरू में ई है, तो सब में शुरू में ई आएगा, शुरू के अक्षर को तो छोड़ दो। यहाँ पर पी आएगा 16 पर, एन आएगा 14 पर, एल आएगा 12 पर और जे आएगा 10 पर। 16 में से 2 घटाएंगे 14, इसमें से 2 घटाएंगे 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10 और 10 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई 8, 8 नंबर पर एच आएगा। ये भी गलत और ये भी गलत। आगे आ जाओ, आई आएगा 9 पर, जी आएगा 7 पर, ई आएगा 5 पर, सी आएगा 3 पर। 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 में से 2 कम करेंगे 5, 5 में से 2 कम करेंगे 3 और 3 में से 2 कम करेंगे 1 और 1 नंबर पर ए आता है। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका डी बी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। तुमसे बोला है 7 बॉक्स हैं ABCDEF और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। केवल ए को सी के ठीक ऊपर रखा गया, केवल एफ को सी और ई के बीच में रखा गया, केवल बी को जी के नीचे रखा गया। तो ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले तो मेरे भाई 7 बॉक्स रखने पड़ेंगे तुमको। ये मान लो पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स, ये ठीक है भाई, तो यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है भाई, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तुमसे बोला है
केवल ए को सी के ऊपर रखा गया, यानी सी के ऊपर केवल एक बक्सा है और वो है तुम्हारा कौन सा, ए। तुमसे ये भी बोला कि केवल एफ जो है सी और ई के बीच में है, तो सी और ई के बीच में कौन है, केवल एफ है। इतने से ही पता लग गया भाई हमको कि ई के ऊपर कितने बॉक्स है, तो ई के ऊपर कितने बॉक्स है, पहला, दूसरा और तीसरा। आगे करके देखना चाहते हो देख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। आगे देख लो भाई, केवल बी को जी के नीचे रखा गया, तो जी के नीचे कौन है, केवल बी है, तो सारे बक्से बैठ गए। ए बी सी डी बच गए, डी को यहाँ बैठा दो। तो भाई करना तब भी वही है कि ई के ऊपर कितने बक्से, तो ये रहा ई के ऊपर 3 बक्से हैं। तो बिना पूरे सवाल को किए आधे सवाल से ही हमारा आंसर आ गया कि ई के ऊपर कितने बक्से हैं, सर 3 बक्से हैं। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखो क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर IJF एक निश्चित तर्क के अनुसार PQM से संबंधित है। RSO उसी तर्क के अनुसार YZV से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए EFB का ठीक है दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई EFB किससे संबंधित है। तो देखो मेरे भाई सर IJF, तो नंबरिंग देना ही एकमात्र तरीका बचता है। तो IJF, I आएगा 9 पर, J आएगा 10 पर, F आएगा 6 पर, PQM, P आएगा 16 पर, Q आएगा 17 पर, M आएगा 13 पर। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 और 6 में 7 जोड़ेंगे 13। तो EFB, E आएगा 5 पर, F आएगा 6 पर, B आएगा 2 पर। इसमें 7 जोड़ेंगे 12, 12 नंबर पर L आएगा। इसमें 7 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर M आएगा। इसमें 7 जोड़ेंगे 9 नंबर का, 9 नंबर पर I आएगा। तो LMI। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगला सवाल देखो। इनके बीच में कोई रिलेशन है और इनके बीच में कोई रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच में होगा। तो पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। IF, I आएगा 9 पर, F आएगा 6 पर, K आएगा 11 पर, H आएगा 8 पर, O आएगा 15 पर, Q आएगा 17 पर। तो देखो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 और 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 9 जोड़ेंगे 17। तो ऐसा ही कुछ ढूंढना है भाई। ठीक है, तो 11 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 20 होगा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, 12, 10, 22 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ठीक है, इसको देख लो, ये हो जाएगा MJ। तो M आएगा 13 पर, J आएगा 10 पर, O आएगा 15 पर, L आएगा 12 पर, S आएगा 19 पर, U आएगा 21 पर। तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 और 12 में मेरे भाई आपके 9 जोड़ेंगे 21। तो सेम है भाई 2 4, इसमें भी 2 4, 2 9, इसमें भी 2 9। मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा पसंद आई होगी क्लास, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आओ मेरे भाई देखो, इसमें भी वही 7 बॉक्स की कहानी है, ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है मेरे भाई, G और B के बीच केवल 2 बक्से रखे गए, केवल ए को F के ऊपर रखा गया, B के नीचे कोई बक्सा नहीं रहे, तो E को C के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, लेकिन D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। तो E के ऊपर कितने बॉक्स हैं। सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन सवाल अलग है। उसमें भी यही पूछा था कि E के ऊपर कितने बक्से हैं, और इसमें भी यही पूछा है E के ऊपर कितने बक्से हैं। तो सवाल वो नहीं है, सवाल अलग है बस। ठीक है, तरीका वही है। तो भाई देखो, वही तुम्हारे 7 बक्से बनेंगे, पहला बक्सा, ये दूसरा बक्सा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। तुमसे बोला कि मेरे भाई केवल ए को F के ऊपर रखा है, तो भाई F के ऊपर कौन है, F के ऊपर A रखा गया। फिर तुमसे बोला कि B के नीचे तो कोई बक्सा नहीं है, तो B को मेरे भाई सबसे नीचे किसको रखो, B को। G और B के बीच में 2 बक्से, तो G और B के बीच में कितने बक्से मेरे भाई, 2 बक्से। फिर तुमसे बोला गया कि E को C के तो नीचे रखा गया और D के ऊपर रखा गया, तो भाई यहाँ पर तुम C को बनाओ। ठीक है, तो E को C के तो नीचे
तो सी के नीचे मैं यहाँ बना देता हूँ और डी के ऊपर तो डी को यहाँ बना। ठीक है भाई, तो देख लो सेम लॉजिक फॉलो हुआ है। इसमें बोला जी और बी के बीच में 2 बक्से, तो ये रहा जी और ये रहा बी, इनके बीच में 2 बक्से। बात तो सही बोली। तुमसे ये भी बोला कि केवल ए को एफ के ऊपर, एफ के ऊपर केवल ए है, बात तो ये भी सही है। बी के नीचे कोई नहीं रखा, तो बी के नीचे कोई नहीं रखा, बात तो ये भी सही है। तुमसे ये भी बोला कि ई को सी के नीचे और डी के ऊपर, तो सी के नीचे है, डी के ऊपर है। तुमसे बोला कि ई के ऊपर कितने बक्से, तो ये रहा ई, इसके ऊपर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके ऊपर कितने बक्से हैं मेरे भाई, आपके 4 बक्से। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सेम काम करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सवाल को पढ़ो या मत पढ़ो, आंसर वही करना है मेरे भाई। ठीक है, आंसर वही है कि कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई। ठीक है, अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनको मेरे भाई टाइम बचाना आता है कि टाइम को कैसे मैनेज करेंगे एग्जाम में, जिन्होंने बेहतरीन लेवल की प्रैक्टिस की है, वो मेरे भाई क्या करेंगे, पहले ऑप्शनों पे ध्यान देंगे। ठीक है भाई, पहले ऑप्शनों पे ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने दिया, अब मुझे क्या मिला यहाँ से कि सर इस पे दूसरे नंबर पर एल है, इस पे दूसरे नंबर पर एन है, दूसरे नंबर पर आर है और दूसरे नंबर पर क्यू है। मतलब मेरे भाई चारों ऑप्शन ही अलग अलग है। तो भाई चारों को ठीक है भाई, तो दूसरे अक्षर पर ही ध्यान दो तुम भी। तो देखो आर आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो मेरे भाई, देखो यहाँ पर तुम एन लिख लो दूसरे नंबर पर, एन के बाद में ओ के बाद में पी के बाद में क्यू के बाद में आर। मतलब मेरे भाई एन आएगा जो इसी ऑप्शन में है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो बी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे वही बात बोली कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सेम सवाल है भाई, ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ज्यादा कठिन नहीं है कि सर ये तो बहुत ज्यादा कठिन है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा भी इस सवाल में कुछ नहीं है। तो भाई देखो 942 में से 2 घटाऊंगा 940 आएगा, 940 में से 4 घटाऊंगा 936 आएगा, 936 में से 6 घटाऊंगा 930 होगा, 930 में से 8 घटाऊंगा 922 होगा। तो 2 4 6 8, अब मेरे भाई 10 घटा दो। तो 922 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो 912 बचेगा क्या, हाँ सर बचेगा, तो सही, मतलब बात सही बोली। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि IL17 एक निश्चित तरीके से LN12 से संबंधित है, MN12 PP7 से संबंधित है, तो समान तर्क का पालन करते हुए VR4 किससे संबंधित होगा। तो देखो भाई, पूरे सवाल को करने से अच्छा तुम गणित की संख्याओं को ही देख लो। इसमें 9 है माइनस का, -1, -3, -7, यानी कि चारों ही ऑप्शन मेरे भाई क्या है, अलग अलग है। चारों ही ऑप्शन क्या है मेरे भाई, अलग अलग है। तो पूरे सवाल को करने से बढ़िया मैं गणित की संख्या देख लूँ। यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 12 है, 17 और 12, 17 में से 5 घटाऊंगा तभी तो 12 आएगा। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 7 है, 12 और 7, 12 में से 5 घटाऊंगा तभी तो 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 4, 4 में से 5 घटाऊंगा तभी तो माइनस का 1 आएगा, हाँ सर माइनस का 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है भाई। तो 17 में से 5 घटाएंगे 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, तो 4 में से 5 घटाए, 4 में से 5 घटाऊंगा तो माइनस का 1 ही तो आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ देखो सेम काम है भाई, प्लस और माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है, और बता दो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ज्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है मेरे भाई, 186 का 186 करना है, भाग की जगह पर गुणा लगाना है और 5 करना है, प्लस की जगह पर माइनस करना है, 189 लगाना है, गुणा की जगह पर भाग लगाना है और 3 करना है, माइनस की जगह पर प्लस और लिख दो मेरे भाई 2। 186 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 6 का मेरे भाई 30 का 3, 40 और 3 43, 5 और 4 9, 930 आएगा क्या। तो 5 6 का 30 मेरे भाई 3 8 45 3 43, 5 हो जाए, ठीक भाई हो गया 930। यहाँ पर देखो 3 का भाग देंगे तो 3 6 18, 3 3 9 और प्लस में हो जाएगा मेरे भाई 2। तो 930 का 930,
63 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 61 आएगा, और 930 में से 61 घटाऊंगा तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। ठीक है भाई, इकाई का अंक भाई 10 में से 1 घटाऊं 9, यानी इकाई का अंक 9 आएगा जो इसी में है। ठीक है भाई, बाकी घटा के देखना चाहते देख लो, 86 यानी कि 869 ही तुम्हारे इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो 869 ही इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको इसमें भी। ठीक है मेरे भाई, तो 869 राइट आंसर होगा। लो भाई अगला सवाल, संख्या तुम्हारे सामने है 8, 5, 1, 4, 9, 3, 2 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो भाई अवरोही क्रम होता है पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो मेरे भाई इसमें सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी 9 है। तो मेरे भाई 9, 9 के बाद में 8, 8 के बाद में 7 इसमें है नहीं, 6 है नहीं, तो 6 के बाद में मेरे भाई 5 है, तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो मेरे भाई 8 की जगह पर 9 आ गया, गलत। 5 की जगह पर 8, गलत। 1 की जगह पर 5, गलत। 4 की जगह पर 4, सही। 9 की जगह पर 3, गलत। 3 की जगह पर 2, गलत। 2 की जगह पर 1, गलत। तो एक ही है मेरे भाई जो सेम पोजीशन पर आया है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। लो भाई इसको देख लो, तुमसे बोला सभी लड़के हैंडसम हैं, कुछ हैंडसम कार हैं और कुछ कार ग्रे हैं। तो देखो भाई जितने भी लड़के हैं वो क्या हैं सर, वो हैंडसम हैं। पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है, पॉसिबल है क्या भाई कि सारे के सारे लड़के हैंडसम हो जाए? ठीक है भाई, शायद नहीं है। ठीक है भाई, कुछ हैंडसम कार भी हैं, कुछ हैंडसम कार हैं और कुछ कार ग्रे हैं, कुछ कार ग्रे हैं। तो देखो सभी हैंडसम लड़के हैं क्या? अरे यार लड़के हैंडसम है, हैंडसम लड़का थोड़ी है भाई। हैंडसम का गोला इतना बड़ा, ये इसके अंदर थोड़ी आ पाएगा, नहीं आ पाए। ठीक है, तो लड़के हैंडसम है, हैंडसम लड़के नहीं है, तो ये गलत हो गया। सभी कार हैंडसम है, सारी की सारी कार हैंडसम, सारी का है भाई थोड़ी सी तो है, तो ये भी गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, कोई सा भी अनुसरण नहीं करता।